नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपना एक और नए वीडियोस पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पेट्रोल पंप का बिजनेस आप स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं तो आपने सही वीडियोस पर क्लिक किया है। साथियों, इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि पेट्रोल पंप का बिजनेस आप कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं। आप अच्छे खासे इन्वेस्टर हो, आप सोच रहे हो खुद से कि आप अपना व्यवसाय स्टार्ट करें, यानी पेट्रोल पंप का बिजनेस स्टार्टअप करें, तो आपने सही वीडियोज पर क्लिक किया है। साथियों, यदि इस वीडियोज पर आप बने रहते हैं तो मैं आपको प्रॉपर्ली ढंग से गाइड करूंगा कि पेट्रोल पंप का बिजनेस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट जाता है, कितना प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त होता है, साथ ही इस व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए डीलरशिप हम कैसे ले सकते हैं, कैसे आवेदन की प्रक्रिया होती है, कहां पर इस बिजनेस को हम स्टार्ट कर सकते हैं, कहां पर इस बिजनेस को हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ग्रामीण कस्बे में इस व्यवसाय को स्टार्ट करना अच्छा रहेगा या फिर शहरी कस्बे में, डिटेल से हम जानेंगे साथियों इस वीडियो में। इसलिए आप इस वीडियो पर बने रहिए साथियों, क्योंकि आप सभी जानते हैं साथियों, पेट्रोल पंप का बिजनेस सही जगह और जनसंख्या घनत्व पर डिपेंड करता है। आप यदि सब कुछ का चुनाव अच्छे खासे ढंग से नहीं करते हैं तो शायद ये व्यवसाय आपको लॉस लगा सकता है। जी हाँ साथियों, यदि आपने प्लानिंग कर लिया है कि हमें पेट्रोल पंप का व्यवसाय स्टार्ट करना ही है तो सबसे पहले आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। ध्यान रहे साथियों, इस व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए आपको 3 प्रकार के लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, जिसमें पहला लाइसेंस आता है पेट्रोलियम स्टोरेज लाइसेंस, यानी पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन PESO द्वारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए और बेचने के लिए अनुमति लेना पड़ेगा, जो कि लाइसेंस की कैटेगरी में जाता है। यहाँ पर दूसरा लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी साथियों, वो जाता है बिजनेस लाइसेंस। जी हाँ साथियों, यह लाइसेंस लोकल नगर निगम या फिर शाखी निकाय से व्यापार शुरू करने के लिए आपको लाइसेंस प्राप्त करना पड़ेगा। और यहाँ पर तीसरा लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी साथियों, वो होता है पॉल्यूशन कंट्रोल लाइसेंस। जी हाँ साथियों, ध्यान रहे, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको प्राप्त करना पड़ेगा, तभी आप इस व्यवसाय को स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही नगर पालिका या राज्य पदाधिकारियों द्वारा अपेक्षित कोई अन्य स्थानीय परमिट आपको अप्रूवल करना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है साथियों। ध्यान है साथियों, यदि आपने प्लानिंग कर लिया कि हमें इस व्यवसाय को हर हाल में स्टार्ट करना ही है और आपने सही लोकेशन का रिसर्च नहीं किया तो शायद व्यवसाय आपको लॉस लगा सकता है। इसलिए आपको सबसे ज्यादा खास तौर से लोकेशन यानी स्थान का खास तौर से रिसर्च करना पड़ेगा। ध्यान रहे साथियों, ये व्यवसाय शहरी कस्बे या फिर गांव के कस्बे कहीं पर भी चलेगा, लेकिन ध्यान रहे वह जगह ऐसा हो जो सड़क के किनारे हो, साथ ही खुद की जमीन हो। वो व्यवसाय करने के लिए पर्याप्त जगह बहुत अच्छे खासे रहेंगे आपके लिए। यदि जमीन आपकी नहीं है तो रेंट एग्रीमेंट आपके पास होने ही चाहिए। यदि जमीन कृषि योग्य है तो वहां पर इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप नहीं कर सकते। यदि जमीन कृषि योग्य है तो उस जमीन को परिवर्तित करके गैर कृषि योग्य जमीन आपको बनाना पड़ेगा, तभी इस व्यवसाय को आप स्टार्ट कर सकते हैं। चूंकि कृषि योग्य जमीन पर इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप नहीं कर सकते, आपको कभी भी कृषि योग्य भूमि के लिए डीलरशिप नहीं मिलेंगे। ध्यान है साथियों, रिटेल आउटलेट 2 तरह के होते हैं। इसमें पहला नियमित रिटेल आउटलेट जो राष्ट्रीय और राजमार्गों पर शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में खोला जा सकता है, और दूसरा ग्रामीण रिटेल आउटलेट जो ग्रामीण क्षेत्रों में खोला जा सकता है लेकिन वह राष्ट्रीय मार्ग पर नहीं हो। साथियों, आपने प्लानिंग कर लिया कि इस व्यवसाय को हमें स्टार्ट करना ही है तो ध्यान दें, इस व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए 800 से 1200 वर्ग मीटर जमीन की आवश्यकता होगी। साथियों, यदि इस व्यवसाय को आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको आवेदन करना पड़ेगा। हम बात करेंगे अब कि इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हैं तो आपको आवेदन फीस कितना लगेगा, साथ ही इस व्यवसाय को आवेदन करने की प्रक्रिया आखिर क्या होती है। यदि आप रेगुलर रिटेल आउटलेट के लिए आवेदन करते हैं तो 1000 रुपया आपको लगेगा। साथ ही ग्रामीण रिटेल के लिए आप आवेदन करते हैं तो आपको 500 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। ध्यान रहे साथियों, यदि आप SC, ST, OBC वर्ग के कैटेगरी में आते हैं तो आपको 50% का छूट मिलेगा, यानी ग्रामीण कस्बों के लिए जहां पर 100 रुपये आवेदन फीस लगते हैं वहीं पर 50 रुपये का आवेदन लगेगा। शहरी कस्बे के लिए जहां पर 1000 रुपये लगते हैं वहां पर 500 रुपये का भुगतान आपको करना पड़ेगा। रेगुलर रिटेल आउटलेट के लिए 15 लाख रुपये और ग्रामीण रिटेल आउटलेट के लिए 5 लाख रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। यदि कंपनी के स्वामित्व वाली डीलरशिप के अंतर्गत ग्रामीण आउटलेट के लिए आवेदन करते हैं तो 10 लाख का भुगतान करना पड़ेगा। वहीं यदि रेगुलर आउटलेट के लिए आवेदन करते हैं तो 30 लाख का भुगतान करना पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान देना है साथियों, आपको आवेदन फीस, फिक्स और लाइसेंस फीस आपको कभी भी रिफंड नहीं होंगे, यानी आवेदन करने से पहले, फिक्स्ड करने से पहले आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आवेदन करने में आप जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कभी भी आपको रिफंड नहीं होंगे। ये कंपनी का प्रावधान है। साथियों, जहां पर इस व्यवसाय को हम स्टार्ट करते हैं तो हमें ये मन में डर लगा रहता है आखिर ये कितना बड़ा व्यवसाय है, यानी पेट्रोल पंप का बिजनेस सोचने में बहुत बड़ा लगता है। वैसे में यदि हम बात करते हैं सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को छोड़कर हम प्रॉफिट मार्जिन की तरफ यदि चले, यानी कि इस
व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन आखिर कितना देता है, पेट्रोल पंप का बिजनेस हमें प्रॉफिट मार्जिन कितना देता है। ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हैं तो ये व्यवसाय में आपको किसी भी तरह का कंपनी आपको सैलरी नहीं देगी। ये व्यवसाय 100% आपको कमीशन पर डिपेंड करती है। यदि जितना आप सेल करोगे उतना कमीशन के आधार पर आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। इंटरनेट की जानकारी के अनुसार आपको प्रति लीटर पेट्रोल सेलिंग पर 3 रुपये 50 पैसा का आपको कमीशन दिया जाता है। मान लीजिए आपने प्रत्येक दिन 5000 का पेट्रोल सेल किया, प्रत्येक दिन का 3 रुपये 50 पैसे के हिसाब से लिया जाए तो प्रत्येक दिन का 17,500 रुपया प्रॉफिट मार्जिन लेंगे। वहीं पर यदि डीजल का हम बात करें साथियों तो डीजल पे आपको कमीशन 2 रुपये का आपको दिया जाता है। जहां पर साथियों आपने 5000 लीटर पेट्रोल सेल किया, वहीं पर डीजल यदि सेल करते हैं 5000 लीटर प्रत्येक दिन का तो आप जो है सो 10,000 रुपया प्रॉफिट मार्जिन ले सकते हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए 17,500 रुपया और 10,000 रुपया, 27,500 रुपया 10,000 लीटर ऑयल सेलिंग करने पर आपको प्रत्येक दिन का प्रॉफिट मार्जिन होगा। बता दें साथियों, इस व्यवसाय को शुरुआती दौर पर स्टार्ट करते हैं तो आपको महीने के 5 लाख रुपया प्रॉफिट मार्जिन, पूरा टोटली आपको प्रॉफिट मार्जिन आपको प्राप्त होगा। शुरुआती दौर में जैसे जैसे आपका जो सो सेलिंग बढ़ता जाएगा ये व्यवसाय अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन आपको देंगे। लेकिन ध्यान रहे साथियों, ये कमीशन की जो मैंने बात किया हूँ 3 रुपया 50 पैसा पेट्रोल पर या फिर 2 रुपया डीजल पर, एक इंटरनेट से प्राप्त जानकारी के मुताबिक मैंने बताया हूँ। कमीशन में उतार चढ़ाव मार्केट के हिसाब से होते रहता है। बता दें साथियों, इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हैं तो सबसे पहले आपको डीलरशिप लेना पड़ेगा। हम बात करेंगे साथियों इस व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए आखिर डीलरशिप आप कैसे ले सकते हैं। ध्यान दें साथियों, पेट्रोल पंप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ज्यादा आपको सोचना नहीं पड़ेगा। यानी आपने मन बना ही लिया है कि पेट्रोल पंप का बिजनेस स्टार्टअप करना ही है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट पर आपको सर्च करना है www.petrolpumpdealershipchahiye.in पर। इन साइट पर आप विजिट करते हैं तो आपको तरह तरह के विज्ञापन मिलेंगे। ऑयल कंपनी जितने भी है वो अपना विज्ञापन समय समय पर प्रकाशित करते रहते हैं कि कहां पर पेट्रोल पंप खोलने के लिए जगह भी रिक्त है जहां पर आप आवेदन कर सकते हैं। ध्यान दें साथियों, सभी कंपनी अपना अपना विज्ञापन समय समय पर प्रकाशित करते रहती है इन साइट पर, इसलिए आपको एक्टिव रहना है। यदि इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले इन साइट पर आपको जो है सो एक्टिव रहना चाहिए। मान लीजिए साथियों मैंने एक स्थान का चुनाव किया हूं और उसी स्थान पर करीब 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग या फिर 100-500 लोगों ने आवेदन किया है तो वहां पर लॉटरी प्रणाली का सिस्टम अपनाया जाता है। यानी लॉटरी के माध्यम से कंपनी आपको डीलरशिप देंगे। इसलिए जिस लोकेशन पर आप आवेदन करते हैं सबसे पहले ध्यान दें उस लोकेशन पर क्या कंपटीशन भी है, पहले से क्या उस लोकेशन के लिए आवेदन भी दिया गया है। इन चीज का जानकारी आपको पहले प्राप्त कर लेना है, नहीं तो आगे जाकर बहुत ज्यादा परेशानी होगी और शायद उस लोकेशन के लिए आपको डीलरशिप नहीं मिले। इसलिए आपको ध्यान देना है, सबसे पहले आवेदन करने से पहले आपको पता करना है कि जिस लोकेशन के लिए आप आवेदन दे रहे हैं क्या उस लोकेशन के लिए पहले से भी किसी ने आवेदन दिया है। यदि ऐसा होता है तो लॉटरी प्रणाली में यदि आपका नाम आएगा तभी आप इस पेट्रोल पंप व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हैं। यहाँ पर साथियों मैंने प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बताया आपको, जहां पर मैंने आपको डीलरशिप के बारे में बताया, वहीं पे आता है साथियों इन्वेस्टमेंट की बात। जी हाँ साथियों, आपका मन जिस पॉइंट पर आपको लगा हुआ था अभी तक, हम बात करेंगे साथियों यानी इस व्यवसाय पेट्रोल पंप को आप स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं तो आखिर इस व्यवसाय को स्टार्ट करने में कितना इन्वेस्टमेंट जाता है, कितने पैसे की जरूरत पड़ती है। तो यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों में इन व्यवसाय को स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको न्यूनतम 15 लाख से 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। वहीं आप यदि शहरी कस्बे में इन व्यवसाय को स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वहीं पर आपको 30 लाख से 35 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। नकदी और गहनों के साथ साथ आवेदक पेट्रोल पंप खोलने के लिए बैंक डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, राष्ट्रीय बचत पत्र, डाक योजना, बचत खाता, ब्रांड और शेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है साथियों, म्यूचुअल फंड, ब्रांड और शेयर का वैल्यू केवल 60% ही कंपनी मान देती है। साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हैं तो आपके मन में ये प्रश्न भी उत्पन्न हो रहा होगा कि यदि इस व्यवसाय को हम स्टार्टअप करते हैं तो इसके लिए कितना क्वालिफिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी, यानी पात्रता की हम बात करेंगे। इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हैं तो कितना पात्रता की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, आवेदन करने वाले व्यक्ति भारत के अस्थायी निवासी होने चाहिए। यदि आवेदक कोई NRI है तो भारत में उन्हें करीब 182 दिनों रहना अनिवार्य होगा। जन्म प्रमाण पत्र के लिए 10वीं क्लास की मार्कशीट मान होगी। शैक्षणिक योग्यता सामान्य वर्ग के लिए 12वीं पास होनी चाहिए। वहीं SC, ST, OBC वर्ग के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है। लेकिन ध्यान रहे साथियों, शहरी क्षेत्र में पेट्रोल पंप खोलने के लिए आवेदक कम से कम स्नातक पास होने चाहिए। लेकिन ध्यान देना है साथियों, CC2 के तहत स्वतंत्रता श्रेणी के लिए शैक्षणिक
योग्यता का कोई मान नहीं होता है। न्यूनतम निवेश राशि की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में यह बिजनेस 15 लाख से आप शुरू कर सकते हैं। वहीं अधिकतम निवेश की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में डीलरशिप के लिए 2 करोड़ रुपए का भी भुगतान करना पड़ सकता है। साथ ही आपको ध्यान देना साथियों, जिस जगह के लिए आपने पेट्रोल पंप का आवेदन दिया है वह जमीन किसी भी तरह से अनाधिकृत, बहिष्कृत या फिर ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो डीलरशिप आपको कभी भी नहीं मिलेगा और साथ ही आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। आप सभी जानते हैं साथियों, हमारे भारतवर्ष में कई तरह के ऑयल कंपनी वर्क करती है, जैसे कि पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एसआर ऑयल लिमिटेड, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड सहित कई अन्य तरह के कंपनी हमारे भारतवर्ष में वर्क करती है। ऐसे में आप किसी भी कंपनी से डीलरशिप लेके उन्हें आवेदन देके आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हैं। साथियों, मैंने कुल मिलाकर 7 पॉइंट पर आपको बताया हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आप पेट्रोल पंप का व्यवसाय किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है साथियों अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए होंगे और मेरे द्वारा बताई गई जानकारी शायद आपको पसंद भी आया होगा। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों तक जो कि रोजगार की तलाश में बैठे होंगे। इनसे आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। साथियों, क्या है आपका राय इस वीडियो के बारे में? नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह के और भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब चैनल पर आप विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत तरह के इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो, बिजनेस आइडिया वाले वीडियो अपलोड किया साथियों, उससे भी जाकर आप देख सकते हैं। अभी तक अपना बहुमूल्य समय व्यतीत करने के लिए, हमारे इस वीडियो पर बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।